नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हॉरर फिल्म द एक्सॉर्सिस्ट के बारे में, जो 1973 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म अपने भयानक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके गहरे विषय भी इसे अनोखा बनाते हैं। यह कहानी माता-पिता के प्यार, विश्वास और संघर्ष की है। आइए इस फिल्म की कहानी को संक्षेप में जानते हैं। कहानी की शुरुआत एक प्रसिद्ध अभिनेत्री क्रिस मैकनील से होती है, जो अपनी बेटी रेगन के साथ वॉशिंगटन D.SC में रहती हैं। क्रिस एक फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और उनकी जिंदगी सामान्य चल रही है। वह एक स्वतंत्र और समर्पित मां है, जो अपने करियर के साथ-साथ अपनी बेटी की परवाह करती हैं। फिल्म की कहानी में मोड़ तब आता है जब क्रिस की फिल्म की शूटिंग खत्म होती है। अचानक उसकी बेटी रेगन में अजीब परिवर्तन होने लगते हैं। वह पहले जैसी खुश और चुलबुली नहीं रह जाती। उसके व्यवहार में नाटकीय बदलाव आ जाता है, जो मां के लिए चिंता का कारण बनता है। रेगन रात में बेतहाशा चिल्लाने लगती है और अपनी मां से अजीब बातें करने लगती है। क्रिस अपनी बेटी के अजीब व्यवहार से परेशान होकर उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। विभिन्न परीक्षणों और चेकअप के बावजूद डॉक्टर कोई स्पष्ट कारण नहीं खोज पाते। वे रेगन की स्थिति को मानसिक बीमारी के रूप में देखते हैं। समय के साथ रेगन का व्यवहार और भी अजीब हो जाता है। वह रात में अजीब आवाजें निकालने लगती है और कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कोई और उसके अंदर है। चिंतित क्रिस अपने दोस्तों से सलाह लेती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर पाता। अंततः वह एक स्थानीय पादरी पिता कर्सिन से मदद मांगती है। पिता कर्सिन एक अनुभवहीन पादरी हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी भूत प्रेत के मामलों में काम किया है। पिता कर्सिन रेगन से मिलते हैं और समझते हैं कि यह केवल एक मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि कुछ और बुरा चल रहा है। वे एक अनुभवी पादरी पिता मरेन से संपर्क करने की सलाह देते हैं। पिता मरेन, जो एक अनुभवी पादरी है, रेगन से मिलते हैं और उसके भीतर एक दुष्ट आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हैं। वह जानते हैं कि यह एक खतरनाक प्रक्रिया होगी। पिता मरेन और पिता कर्सिन मिलकर रेगन के लिए एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इस कठिन प्रक्रिया में पादरी दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए प्रार्थना और मंत्रों का उपयोग करते हैं। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, रेगन की स्थिति और बिगड़ जाती है। वह भयानक आवाजें निकालने लगती है और अपने शरीर को ऐसे मोड़ने लगती है जैसे वह एक राक्षस हो। फिल्म में कई डरावने दृश्य हैं जो दर्शकों को सिहरन में डाल देते हैं। दुष्ट आत्मा लगातार पादरी की प्रार्थनाओं का मजाक उड़ाती है और उन पर हमला करती है। पिता कर्सिन कई बार थक जाते हैं, लेकिन पिता मरेन उन्हें प्रेरित करते हैं कि हार नहीं माननी चाहिए। यह केवल रेगन का मामला नहीं है, बल्कि उनके अपने विश्वास की भी परीक्षा है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे विश्वास और आत्मा की शक्ति एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करती है। पिता मरेन अपने भीतर की शक्ति को खोजने की कोशिश करते हैं, जबकि रेगन की हालत बिगड़ती जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद रोमांचक है। अंततः पिता मरेन दुष्ट आत्मा से मुकाबला करते हैं। वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं और एक शक्तिशाली प्रार्थना करते हैं। दर्शक इस संघर्ष को देखकर डर और उत्सुकता से भरे रहते हैं। अंत में पिता मरेन दुष्ट आत्मा को बाहर निकालने में सफल होते हैं, लेकिन यह स्पष्ट होता है कि यह प्रक्रिया केवल एक बार में खत्म नहीं हुई। फिल्म का अंत भावनात्मक होता है। रेगन को बचा लिया जाता है, लेकिन उसे कई मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह अपने आप को पुनः स्थापित करने की कोशिश करती है। पिता मरेन अपने आप को खो देते हैं, लेकिन अपने विश्वास को नहीं खोते। अंत में हमें यह संदेश मिलता है कि अंधकार से लड़ना केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष भी है।
द एक्सॉर्सिस्ट एक गहरी और डरावनी कहानी है जो मानवीय संघर्ष और विश्वास की परीक्षा लेती है। यह फिल्म दर्शकों पर गहरा प्रभाव डालती है और आज भी हॉरर जॉनर की सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक मानी जाती है। यह केवल एक डरावनी फिल्म नहीं है, बल्कि यह एक अनुभव है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम किस हद तक अपने विश्वास और प्यार के लिए लड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।